माननीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा से पेपर कराया है और उम्मीद है कि लीक नहीं होगा। उम्मीद है कि दो तीन दिन से इलाहाबाद से वो तैयारी कर रही हैं, सब कुछ छोड़ करके आप तैयारी के मार्ग पे चले गए हैं, घर गृहस्थी छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया और आप एक ही लक्ष्य में दौड़े। मौजूद है मऊ के हल्दरपुर में, जहाँ यूपी टेट के परीक्षा की पहली पाली थी और पहला दिन था और जो यूपी टेट के अभ्यर्थी हैं वो पेपर दे के निकल रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लगभग 4 साल के बाद ये यूपी टेट का पेपर हो रहा है और बता दें कि छात्रों से बात करने के बाद पता चला है कि यहाँ पे जो है 30 लाख लोग छात्रों ने ये फार्म भरा है। तो कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे। किस जिले से आए हैं आप? गाजीपुर सर। हाँ, कैसा पेपर गया है? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं होगा है? नहीं सर। नाम पड़ेगा? दीपक यादव। हाँ जी, सीधा खड़ा हो जाइए। कहाँ से आए हैं? बेलनो थाना गाजीपुर से। गाजीपुर से आए हैं। जी, पेपर कैसा गया है? अच्छा गया। हाँ, पेपर में कोई ऐसा सवाल तो नहीं था जो सिलेबस से बाहर का था? नहीं सिलेबस से ही था सब कुछ। तो कुछ कहना चाहेंगे, सलाह कुछ देना चाहेंगे? नहीं, जो सेंटर अच्छा जगह बना था, अच्छा, काफ़ी अच्छा अनुशासन ढंग से कराया गया। अच्छा। लगता है कि कुछ बच्चे हैं जो जल्दी में हैं और उनके गार्जियन इंतज़ार कर रहे हैं और बाकी सब लोग जिनके भी गार्जियन हैं वो लोग अपने बच्चों को, अपने लोगों को लेके जाने के लिए यहाँ पर कतार से खड़े हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो कुछ बहुत सारे जो बच्चे जा रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया? अनंत कुमार सुमन। कहाँ से आए हैं? हम आए गाजीपुर से, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद है। तो पेपर कैसा गया आज का? पेपर आज का ठीक हुआ है। कौन से विषय मतलब क्वेश्चन जो है कि कठिन थे? सब बढ़िया था, सब में बढ़िया था। सब आसान था? आसान भी था और कुछ डिफिकल्ट भी था। हाँ, कौन से विषय के कठिन थे क्वेश्चन? और दूसरे कुछ मतलब जैसे पेडागोजी का था, जैसे CDP। जो सरकार है उसको क्या सलाह देंगे कि मतलब आने वाली जो समय है, भर्तियाँ हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी हो रहा है बढ़िया है। क्या नाम पड़ेगा भैया? मुकेश यादव। पेपर कैसा गया भैया? बढ़िया पेपर था। हाँ, बढ़िया पेपर था। जो भर्ती अभी नहीं आ रही उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए क्या बताएं, पहले तो टेट हो जाए। हाँ, टेट पास हो जाए, उसके बाद टेट पास होने वाले छात्रों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है और भर्तियाँ बहुत कम आती हैं। जो आएंगे उसी में फाइट करना पड़ेगा। जितनी वैकेंसी आएंगे उसी में फाइट करना पड़ेगा ना। धूप लग रही है? अरे बहुत धूप है। हाँ, क्या नाम पड़ेगा भाई? आशीष जायसवाल नाम है। कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से। पेपर दिए हैं, कौन सा मतलब कि क्वेश्चन कुछ अजीब की तरह क्वेश्चन आए थे यहाँ पे? पेपर ठीक था, पेपर बहुत इजी था, पेपर बहुत टफ। और भर्तियों के लिए क्या कहेंगे सरकार से? भर्तियों के लिए सरकार सोई हुई है और क्या। भर्ती आनी चाहिए। भर्ती तो आनी ही चाहिए। हाँ, कई बार टेट सुपर टेट हम लोग क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। अच्छा, कितने सालों से मेहनत कर रहे थे आप? अरे हम तो कर रहे हैं 4 साल से। 4 साल से मेहनत कर रहे हैं जी। इसके पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं? इसके पहले वैकेंसी आई ही नहीं अभी तक। 2021 के बाद सब सन्नाटा हुआ पड़ा है। हाँ, क्या चाहते हैं भर्तियाँ आएँ? अरे हम लोग स्टूडेंट, हम लोग। और एक भाई साहब हैं, काफ़ी लंबे तगड़े हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी हमसे लंबे हैं और मैं बहुत छोटा पड़ जा रहा हूँ। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम अमजद खान है। पेपर कैसा गया? पेपर एकदम बढ़िया गया। हाँ, कोई सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन तो नहीं था? सिलेबस के बाहर से नहीं कह सकते, बट अच्छा था क्वेश्चन। हाँ, और शासन ने बहुत बढ़िया इंतजाम भी किया था। पहले जो अभी करंट हालात चल रहे हैं पेपर लीक वाले मामले में जी, उसको देखते हुए शासन का बहुत बढ़िया मतलब इस बार के पेपर में इंतजाम रहा। प्रत्येक प्रश्न पत्र को पैक करके दिया गया प्लास्टिक में, पूरा सील मोहर के साथ। अच्छा। और पैकेजिंग भी सही थी। हम लोगों ने खोला उसको, मैंने ही खोला और मतलब प्रश्न पत्र भी बढ़िया था। उम्मीद है कि उम्मीद है कि लीक नहीं होगा पेपर? उम्मीद है कि लीक नहीं होगा, दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा शासन से। अच्छा उम्मीद है। और कहीं ना कहीं ये पेपर बहुत बढ़िया तरीके से वितरित भी किया गया और पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी थी। मैं अपने लाइफ का बहुत सारा एग्ज़ाम दे चुका हूँ और ये पहला पेपर था जो प्रत्येक प्रश्न पत्र, समझ रहे हैं आप ना, प्रत्येक प्रश्न पत्र मतलब एक जो क्वेश्चन पेपर होता है वो प्लास्टिक में पैक करके था कि हर बच्चा अपने हाथ से उस पैक को खोले। ये मुझे अलग दिखा यूपी का। ये मतलब यूपी टेट का भर्ती था और एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम का ये प्रश्न पत्र ऐसा था। बहुत बढ़िया रहा इंतजाम।
मैं माननीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा से पेपर कराया है और उम्मीद है कि लीक नहीं होगा। उम्मीद है कि जो 2-3 दिन पेपर चलेगा वो ऐसे ही नॉर्मल चला जाए। उम्मीद है कि नॉर्मल चला जाए, कहीं से लीक ना हो। अगर लीक हो तो उनके ऊपर ज़बरदस्त कार्रवाई हो, क्योंकि इतना बुरा दिन चल रहा है, देख ही रहे हैं, इतना धूप हो रहा है, इसमें इंसान आ रहा है कहाँ का समय। और भर्ती को लेकर क्या कहेंगे? जी, भर्ती को लेकर क्या कहेंगे? उम्मीद है कि माननीय योगी जी कराएंगे भर्ती, और हम लोग लगे हुए हैं। देख सकते हैं आप, इतने छात्र आए हुए हैं एग्जाम देने। कहीं ना कहीं हम लोगों को भरोसा है कि हम लोग को लगभग 30 लाख छात्रों ने फार्म भरा है। जी, तो इतनी भारी मात्रा में हम लोग हैं तैयार, तो उम्मीद है कि हम लोगों को मतलब वैकेंसी मिलेगी। और सरकार से और छात्रों से क्या कहेंगे? यूपी टेट के छात्रों से क्या कहेंगे? छात्रों से यही कहेंगे कि आज जो मैं देखा हूँ जिस तरह का यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने भारी तादाद में महिलाएं आई हुई हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं कुछ, और इतनी जनसंख्या में लोग बेरोजगार हैं। कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ पर आप निर्भर मत रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, साथ साथ तैयारी करिए। आप अगर अभी एक मेरी पक्ष में मिली थी जो काफ़ी एज हो गया उनका, और यूपी से इलाहाबाद से वो तैयारी कर रही हैं, सब कुछ छोड़ करके आप तैयारी के मार्ग पे चले गए हैं, घर गृहस्थी छोड़ दिए, जॉब छोड़ दिया, और आप एक ही लक्ष्य में दौड़ रहे हैं। उसमें ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी मान लीजिए कि चुनाव का उथल पुथल के वजह से चीज़ें टल जाती हैं, रद्द हो जाती है, भर्तियाँ रद्द हो जाती हैं। वैसी सिचुएशन में यदि आपको नौकरी मिला और नौकरी के साथ कुछ हो गया, तो लास्ट ऑप्शन वही है कि कितने बच्चों को आपने सुना होगा कि सुसाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक ही चीज़ को अपना अंत मत बनाइए, और कहीं ना कहीं कई और रास्ते हैं जिसको आप अपना सकते हैं। स्वयं रोजगार का भी व्यवस्था है, मोदी जी का बहुत सारा ऑप्शन है, और योगी जी माननीय कहीं ना कहीं स्वयं रोजगार पर ध्यान दीजिए, सेल्फ डेवलपमेंट में, और अपने जीवन को बढ़ाते रहिए, शादी विवाह करिए, जीवन को जीजिए। एक लक्ष्य बना के कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर लेंगे, तो सरकार को ही आप दोषी बनाएंगे। सरकार थोड़ी कह रहा है कि आप हाथ गोड़ तोड़ के बैठ जाइए, हम ही निकालेंगे भर्ती, तो आप भर्ती होइएगा। कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है कि मतलब सरकारी नौकरी की, प्राइवेट में भी चांस बन सकता है। प्राइवेट में भाई करोड़ों रुपए का पैकेजेस आ रहे हैं। आप अपने आप का इच्छा शक्ति को बढ़ाइए और अपने आपको स्किल डेवलप करिए। बहुत सारे रोजगार पड़े हुए हैं इंटरनेट पे, तकनीकी दौर है, पहले इतना सुविधा नहीं था। कितने लोग देख रहे हैं कि अच्छा AI का ज़माना है, सब कमा रहे हैं कंटेंट राइटिंग कर करके। आप कहीं लिए बैठे हैं पुराना अवधारणा लेके कि सरकारी ही रहेगा। आज के दौर में सरकारी और प्राइवेट में ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी चीज़ को एकमात्र साधन मानकर जीवन मत जीजिए, कई सारे ऑप्शन बनाइए, और लाइफ में कई सारे अर्थ के स्रोत जनरेट करिए। एक स्रोत मर जाए तो दूसरा स्रोत पे आप जिंदा रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप देख सकते हैं कि सारे जो बच्चे हैं वो चले गए, और जो दूसरी पाली के बच्चे हैं वो अब आ रहे हैं धीरे धीरे। और दूसरी पाली का भी जो है कि जो रोल लिस्ट है वो लग चुका है। और कहना चाहेंगे कि वैसे तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की कहानी है कि हर लोग सरकारी नौकरी मतलब पाना चाहते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।